नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। सत्यमेव जयते यानी सत्य की विजय होती है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीजीटी सह पीआरटी, टीजीटी पीआरटी को लेकर और पंचायत सचिव सह एलडीसी सह स्टेनोग्राफर को लेकर जो जजमेंट फाइनल आ गए हैं और इस जजमेंट में लिखा हुआ क्या है, आपकी नियुक्ति कितने दिनों के अंदर होगी और टीजीटी या पीआरटी के कितने सीटों पर नियुक्ति होनी बाकी है। क्या ये नियुक्ति 17,786 पदों जो पद थे टोटल उस पे होनी है या पद और क्रिएट होंगे। कॉमन मेरिट लिस्ट दोनों के बनने हैं, इसके भी यानी टीजीटी के भी और पंचायत सचिव से एलडीसी के भी। आप लोग दोनों का नियुक्ति कब तक होगा वो इस वीडियो में बताऊंगा और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। इस वीडियो के अंत में एक चीज और बताऊंगा। देखिए, एक विवाद उठ गया है, यूं कहें कि र्यूमर उड़ गया है भाषा पेपर 2 भाषा को लेकर। जो क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा है ना, जो जनजातीय भाषा है उसको लेकर एक र्यूमर उड़ा है इस पेपर 2 को लेकर। जो पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा था ना, तो इस भाषा को लेकर लोगों में, स्टूडेंट्स में ये सुनने को मिल रहा है कि ये भाषा हट गया है, जबकि इसकी सच्चाई ये नहीं है। बिल्कुल मैं आपको एकदम विथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हटाई गई, ये बिल्कुल सुरक्षित है। आपको वीडियो के अंत में वो भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं लगभग, जहाँ पे भाषा यानी पेपर 2 पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए और यहाँ पे मैं जो बात बता रहा हूँ वही सच होगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ ये वाले चीज़ को। देखिए, बहुत दिनों के बाद, देखिए एक चीज़ तो है कि सब्र कर, सच का फैसला एक न एक दिन जरूर होता है। सब्र कर, सच का फैसला एक न एक दिन जरूर होता है। जीतने वाला ही नहीं, हारने वाला भी मशहूर होता है। तो ये बहुत दिनों से आप सबका था। हाई स्कूल टीचर हूं या फिर पंचायत सचिव से एलडीसी, आपका लगभग 5-6 साल हो गया और अंततः आपको एक तरह से यूं बोले कि बिल्कुल पूरी तरह हरी झंडी दे दी गई है और ये फाइनल ऑर्डर आ चुका है। इसके बाद कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा, ये फाइनल ऑर्डर है और आपको इस ऑर्डर के 3 महीने के बाद, अब ये ऑर्डर डेट भी मैं दिखा दूंगा, 3 महीने के अंदर आपका रिजल्ट नहीं, नियुक्ति देनी है। 3 महीने के अंदर आपको नियुक्ति देनी है, राज्य सरकार देगी, ठीक है। और रिजल्ट निकालना काम होगा जेएसएससी का। अब मैं यहाँ मेन चीज आपको दिखाऊंगा, पूरा इंग्लिश पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हैविंग हर्ड लर्न काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज। अब ये चीजें मैं बता रहा हूं कि ये अधिवक्ता सुने, राज्य का पक्ष वगैरह वगैरह। शिक्षकों के कुल पद, दैट आउट ऑफ टोटल 17,786 पोस्ट ऑफ टीचर नोटिफाइड। अब यहां देखिए 17,786 पदों को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचित किया गया है। अब यहां पे मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं। यहां इस डेट में इस चीज में ये पूरा समरी क्या लिखा हुआ है, इसका मैं जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा है आजाद जेपीएससी एकेडमी, इसी नाम से, ठीक है, आजाद जेपीएससी एकेडमी, ठीक है। यहां पे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि देखो आप, जो ऑर्डर डेट था 2 अगस्त 2022, आपको याद होगा कि जजमेंट एक बार आया था आपका 2 अगस्त 2022 को, एज वेल एज सब्सिक्वेंट ऑर्डर डेटेड 2/12/2022। अब ये 2/12/2022 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूं। इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम टुडे, 3 months फ्रॉम टुडे विदाउट फेल, यानी किसी भी शर्त पे आपको 3 महीने के अंदर, आज से, आज कौन सा डेट है, ये वाला 2 दिसंबर 2022, क्योंकि ये डेट आप याद रखिएगा 2 दिसंबर 2022, इस डेट से लेकर आप 90 दिन जोड़ लीजिए, इस दिन के अंदर इनकी नियुक्ति होनी है। यानी आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आपकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये, अब इसके अनुसार ये दिया गया है एज अंडर, यानी इसके अनुसार क्या है, इस आदेश के अनुसार पहला, दैट द स्टेट शैल प्रिपेयर मेरिट स्टेट वाइज परसुएंट टू द एप्लीकेशंस ऑलरेडी इनवाइटेड, यानी जो राज्य सरकार मतलब राज्यवार योग्यता मेरिट लिस्ट तैयार करेगी, जो पहले से ही एप्लीकेशन आमंत्रित आपके पास, यानी आपने पहले ही सब फॉर्म भर रखे हैं, जो पहले फॉर्म भर रखे हैं उनके आधार पे, जिनका एग्जाम सब कुछ हो चुका है, ये टीजीटी के लिए, ये टीजीटी को लेकर है, ठीक है। तो टीजीटी को लेकर स्टेट मेरिट लिस्ट बनाने हैं, पहला तो ये। दूसरा देखिए, मैं अब इतना पढ़ूंगा नहीं, फटफट बता देता हूं। दूसरे वाले में ये है कि जो भी चीजें हैं
जिनका मतलब एक तरह से यूं कहें कि अभ्यर्थी जो अनुसूचित क्षेत्र से पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, तो उनको समायोजित किया जाता है इस डेट के अनुसार। कुछ इस तरह से है। यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसी में आपको बता देता हूँ। देयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट टू बी मेड विथ रिस्पेक्ट टू 425 candidates who were the original writ petitioners before the High Court, as well as in whose favor subsequently some orders are passed by the High Court। यानी तत्पश्चात नियुक्ति के संबंध में ऐसा बोला गया कि 425 उम्मीदवार जो थे, यानी 425 कैंडिडेट जो पहले मूल रिट याचिका करते थे, उच्च न्यायालय में इन्होंने किया था, तो कुछ आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाते हैं। अब ये 425 जो कैंडिडेट हैं, जो मेन रिट पेटिशनर हैं, इनका लिस्ट में नाम पहले आएगा। यानी जो टोटल पद हैं, टोटल पद कितने थे? 17,786। अब बढ़िया से समझ दीजिएगा, 17,786 पद में जितने लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, मैं एक बार रफली यहां पे ले लेता हूं, मान लिया जाए 7,786, एक मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, इतने लोग नियुक्त हो चुके हैं पहले ही, जब ये सब चीज नहीं हुआ है, पहले ही हो चुके हैं। अब सीट कितना बचा? 10,000। ठीक है, तो 10,000 सीट में पहले तो 425 कैंडिडेट ये जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स के दायरे में आते हैं, ये 425 कैंडिडेट, इनको पहले रखा जाए। इसके अलावा जो मान लीजिए जो भी सीट बचा है, 17,786 में जितने भी सीट बचे हैं, इन सीट पर कॉमन मेरिट लिस्ट निकालकर और आप सब जितने भी टीजीटी पीआरटी हैं, इनकी नियुक्ति करानी है राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं ताकि आप सभी कैंडिडेट के मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब मैं आपको बता दूं, 17,786 टोटल हाई स्कूल टीचर यानी टीजीटी पीआरटी इसी में शामिल था के पद थे, जिसमें टीजीटी ओपन भर्ती 75% और 25% जो थे पीआरटी वाले थे। आपको ये बता दूं कि इसमें मान लिया जाए, एक रफली मैंने एक मान लिया जाए 7,786, मैं ऐसे ही गणना के लिए ले रहा हूं, 7,786 लोग पहले नौकरी कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं छेड़ा जाएगा। 10,000 जो सीट है, मान लीजिए 10,000 बचा, एक एग्जांपल लेता हूं, तो इसमें 425 कैंडिडेट, याद रखिएगा इस कैंडिडेट में अगर कोई मिनिमम कट ऑफ मार्क्स के दायरे में नहीं आता है तो उनके लिए थोड़ा दुविधा पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगा। तो इन कैंडिडेट को पहले लेने हैं, फिर इसके बाद बची हुई सीट जो बच रहे हैं, सीट मान लीजिए 9,000 समथिंग बच रहे हैं, 10,000 में 425 घटा लीजिए, ठीक है, 10,000 में 425 घटाइए तो बच गए 5, 10 में से 8 गया 7 और 5, 575 और यहाँ 9,575। इतने सीट पर, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, इतने सीट पर फिर कॉमन मेरिट लिस्ट निकालने हैं। और कॉमन मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगा वो भी बता दे रहा हूँ। कॉमन मेरिट लिस्ट मिनिमम कट ऑफ मार्क्स के बेस पे निकलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि इतने ही सीट पर निकलेगा जो बचे हुए शेष सीट हैं, इसके अलावा सीट क्रिएट नहीं होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए अगला तीसरा, उसके बाद शेष रिक्त पद सीधे के लिए है, मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 75% सीधे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद शेष पद जो 25% है जो पीआरटी के लिए हैं वो हैं, ठीक है। और इनके अनुसार शेष कुछ नियमावली है, रूल 9 ऑफ द रूल्स 2015, माफ़ कीजिएगा। तो ये कुछ रूल है इनका, ये अलग है, पीआरटी के लिए कुछ ऐसा ही, मतलब कि जैसे पीआरटी वाले हैं, पीआरटी का 25% के थ्रू भरा जाना था, इसमें राज्यवार मेरिट निकालना है। अगर कोई उम्मीदवार मतलब जैसे कोटा उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्ति जो बचेगी वो इस नियमावली के तहत भरी जाएगी, ऐसा कुछ कंडीशन है इनमें। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाउएवर इट इज़ मेड क्लियर दैट द मेरिट लिस्ट बी ऑपरेटेड एंड द अपॉइंटमेंट्स बी मेड रिस्ट्रिक्टेड टू द टोटल वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड या नोटिफाइड। एग्जाम्पल के लिए 17,786 पोस्ट वनली, यानी स्पष्ट किया जाता है कि मेरिट सूची संचालित की जाए और नियुक्तियों को विज्ञापित या अधिसूचित कुल रिक्तियों तक सीमित किया जाए, यानी सिर्फ इतने पदों तक, ठीक है। ये चीज तो हो गया। और ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पद ये, इट इज ऑल्सो मेड क्लियर दैट हाई कोर्ट शैल नॉट पास एनी contrary order with respect to the recruitment in question। यानी यह भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि उच्च न्यायालय कोई विपरीत आदेश पारित नहीं करेगा, राइट।
अब चलिए मेन चीज़ मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बात लिखा हुआ है, ये डिले कंडोन्ड। डिले कंडोन्ड का मतलब होता है कि जो देरी हुआ ना उसे चलो मैं माफ़ किया, ठीक है, देरी के लिए माफ़ी, ठीक है, विलंब क्षमा करता हूं मैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए इन लोगों का, जो पंचायत सचिव से एलडीसी हैं, देयर एप्लीकेशंस आर विथ रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क कलेक्टेड कैडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट, पंचायत सेक्रेटरी यानी पंचायत सचिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट, लोअर डिविजनल क्लर्क स्टेट लेवल पोस्ट एंड स्टेट स्टेनोग्राफर स्टेट लेवल पोस्ट फॉर विच द एडवर्टीजमेंट नंबर 1 and 2 of 2017 वेयर इश्यूड। यानी ये उनके संबंध में है, मतलब कि ये आवेदन जो पद हैं मतलब एलडीसी और पंचायत सचिव वगैरह के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज़, ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, और मेन चीज़ जहाँ पे लिखा हुआ है वो दिखाता हूँ। सारा कुछ पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द स्टेट हैज़ टू प्रिपेयर द स्टेट वाइज। ये कैसे बजने लगा, एक मिनट, ठीक है, देखिए सॉरी। देयरफॉर इट इज क्लैरिफाइड दैट द स्टेट हैज टू प्रिपेयर द स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, सर्विस वाइज मेरिट लिस्ट। यानी ध्यान दीजिएगा, जो एलडीसी, पंचायत सचिव, स्टेनोग्राफर, इनका एक साथ बहाल लिया था 2017 में। ये स्टेट वाइज पहले यानी कॉमन मेरिट लिस्ट निकलेगा, कैटेगरी वाइज आपका कैटेगरी में जितना कट ऑफ मार्क्स जो भी जाएगा उसके आधार पे, सर्विस वाइज यानी कोई पंचायत सचिव में केवल एप्लीकेशन दिया है, कोई तीनों में दिया है, कोई दोनों में दिया है, तो उसके आधार पे सर्विस वाइज मेरिट लिस्ट, फॉलोड बाय द एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर पोस्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट कैडर थ्रू काउंसिलिंग इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द पोस्ट मेंशन्ड in advertisement number 1 and 2 of 2017 and the process of appointment be made in accordance with law and on its own merits। यहां पे मैं आपको समझा दूं, बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि देखो भाई, ये जो पद है पंचायत सचिव, लोअर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिविजनल क्लर्क, जो स्टेट लेवल पोस्ट हैं, स्टेट स्टेनोग्राफर, डिस्ट्रिक्ट कैडर जो भी हैं, इनको लेकर पहले आपको क्या करना है कि राज्यवार आपका मेरिट लिस्ट तैयार करना है, यानी स्टेट वाइज कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करनी है, श्रेणीवार तैयार करनी है, सर्विस वाइज तैयार करनी है, और मेरिट सूची के बाद याद रखिएगा यहां पे मेरिट लिस्ट फॉलोड द एलोकेशन। मेरिट लिस्ट निकलेगा पहले आपका, उसके बाद आपका एक काउंसलिंग होगा जिसके माध्यम से जिला संवर्ग यानी जिला वाले पद आपको दिए जाएंगे। अब मैं आपको एकदम रफली समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप जितने भी कैंडिडेट हैं, 3088 पद आपका टोटल है। अब टोटल जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए 4900 समथिंग कैंडिडेट हैं और इसमें 3088 पद है, तो ऊपर से कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा कैटेगरी वाइज और सर्विस वाइज, ये बना दिया जाएगा। पंचायत सचिव के जो है 1539 पद हैं जहां तक मुझे याद है, अब देख लीजिएगा। बाकी मान लीजिए एलडीसी के सपोज 1000 हैं, बाकी और भी हैं, स्टेनो के 24 हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तो इसको लेकर मेरिट लिस्ट बनेगा अलग, इसको अलग, इसको अलग, मतलब एक ही साथ प्रिपेयर्ड होगा, एक ही लिस्ट में आएगा। लेकिन इनका पंचायत सचिव वाले एक लिस्ट में रहेंगे, ये एक लिस्ट में रहेंगे, ये एक लिस्ट में रहेंगे, ऐसे करके बना दिया जाएगा। आप नौकरी कहां करिएगा? जिला में, क्योंकि पंचायत सचिव जिला स्तर का बहाली था और एलडीसी एक था आपका कलेक्ट्रेट लेवल का, यानी आप वो भी जिला लेवल का। तो जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, आयोग जब बना देगी, आपका लिस्ट में रोल नंबर आ जाएगा, उसके बाद जिला आपको बुलाएगा। हो सकता है इसमें कुछ और भी नियम लगाएं, हो सकता है जेएसएससी ही बुला ले, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है आपको जिला में बुलाया जाएगा। किस लिए? काउंसलिंग के लिए। हो सकता है ये काउंसलिंग आयोग भी करा सकती है, ऐसा मैं दोनों बात बोल रहा हूं अभी तक ये। बट ये है कि पहले आपका मेरिट लिस्ट आएगा, देन आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के माध्यम से आपको जिला दिया जाएगा, क्योंकि जिस जिला में आपकी नियुक्ति होगी, जहां पे आप नौकरी करेंगे, जिला प्रेफरेंस तो आपने बहुत भर रखे थे, 10 11 12 ऐसे 10 11 करके था, तो आपने भरे थे। लेकिन आप नौकरी एक जगह करेंगे तो आपसे एक जिले, 3-4 जिले का या 10 जिले का प्रेफरेंस जो भी मांगा जाएगा, उसमें एक जिला आपको एलोकेट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है, वहां पे आप नौकरी करेंगे। तो ये है आपका टोटल मैटर, और बहुत ही ये टोटल हो गया। इधर फिर आपका ये
जो पार्टीज थे यहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं, इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक, ये समझ गए। अब रफली बात मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, रफली बात ये है कि जो टीजीटी हैं, पीआरटी हैं, आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा धीरज रखिए, जल्द ही आपका रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। और जो पंचायत सचिव से एलडीसी हैं, आपका भी रिजल्ट, आपका तो फाइनल फटाक से बन जाएगा। इनमें थोड़ा सा चूँकि इनका वेरिफिकेशन वगैरह भी कराने हैं, कुछ कुछ बचे हुए हैं, तो आप में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब इतना याद रखिएगा कि 2 दिसंबर 2022 इस डेट से लेके 3 महीने के भीतर आपकी नियुक्ति हो जानी है, आप दोनों की, इन दोनों की। ठीक है, और पहले आपका मेरिट लिस्ट आएगा, देन उसके बाद जो भी होगा। लेकिन अब यह है कि रिजल्ट जल्दी जल्दी आएगा, इनका जल्दी जल्दी निकाला जाएगा। काउंसलिंग, अरे माफ़ कीजिएगा, वेरिफिकेशन वगैरह कराने हैं जिनके जिनके कराएंगे, और फिर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाएंगे। इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनका बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो ज्वलंत मुद्दा है आपके पेपर 2 को लेके, उसको मैं एकदम प्रमाण के साथ दिखाता हूं, आप लोग देखिएगा। एप्लीकेशन दिखाता हूं, उसके आधार पे आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। ये विवरणिका है, और आपको याद होगा विज्ञापन संख्या 5/2021, जेएसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन में पेपर 2 हैं, सब जगह आपका यही इंप्लीमेंट होगा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, ये देखिए 2021 वाला नोटिफिकेशन मैंने ऑफिशियल खोल रखा है। अब आपको उस पेज पे ले चलता हूं जिस पेज को लेके आपके बीच में विवाद चल रहा है। मैं आपको एक चीज एकदम क्लियर कट बता देता हूं कि जो भाषा पेपर 2 से हटाने की बात जो कुछ लोग अफवाह स्वरूप उड़ा रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत और निराधार है। इसका मैं प्रमाण दे देता हूं, क्योंकि आप सभी को चाहिए प्रमाण, तो ये प्रमाण आपके समक्ष रहा। आपको एक चीज बता देता हूं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये अलग चीज है, और सिलेबस ये अलग चीज है। ये अगर एक चीज है तो आप बिल्कुल सही हो, और अगर दोनों दो अलग अलग चीज हैं तो मैं सही हूं। अगर एक फीमेल कैंडिडेट और एक मेल कैंडिडेट में अंतर है तो मैं सही हूं, और अगर एक मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट में कोई भी अंतर नहीं है तो जो र्यूमर उड़ा रहे हैं वो सही है। अब आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये एक अलग चीज है, भाषा संबंधी, मतलब माफ कीजिएगा, जो एग्जामिनेशन है यानी परीक्षा का पैटर्न है वो अलग है। अब यहां पे देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो पेपर में या जो उनका आया था मुख्य सचिव का जो एक लेटर वायरल हुआ है, वो मैंने भी देखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, देखा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का मतलब ये होता है कि आप उस नौकरी के लिए लायक हैं या नहीं है, नौकरी के फॉर्म को भरने के लिए लायक है या नहीं है, और सिलेबस उसके बाद का स्टेप है, पहले का नहीं। यहां पे देखिए, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक, ये तो देख लिया पहला। ये दूसरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यह आपका एक कंडीशन है फॉर्म भरने का। तथा, यानी तथा का मतलब होता है और। पहला तो कंडीशन आपको ये चाहिए कि आप 10th और 12 झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से किए हुए होने चाहिए। एक तो ये था पहले, हाई कोर्ट ने इसे हटा दिया। इसी के साथ इंक्लूड था अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, मैं अभी समझा रहा हूं टोटल चीज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। एक बार फिर से दिखाता हूं इसे, यहां से देखिए, तथा अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट को स्थानीय रीति रिवाज। अब ये एक एक चीज समझाता हूं। स्थानीय का मतलब होता है लोकल, यानी आप नौकरी जब आपकी जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में हो जाएगी, जैसे सीजीएल हो, जैसे पीजीटी हो, अब माफ कीजिएगा तकनीकी या विशिष्ट सेवा योग्यताधारी हो, या नगरपालिका सेवा संवर्ग एलडीसी हो, या फिर टीजीटी हो, जो भी है, आपको लोकल यानी स्थानीय रीति रिवाज यानी कैसा रहन सहन है ये तो आना चाहिए ना, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। विदेश का आदमी आके यहाँ नौकरी नहीं करेगा ना, तो ये कंडीशन रखा हुआ था। और भाषा यहाँ का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन भाषा कहाँ कहाँ कैसे कैसे, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैसे बोली जाती है। एवं परिवेश का मतलब ये होता है कि यहाँ के लोग किस प्रकार रह रहे हैं, किस प्रकार का आभूषण है, किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। आपको प्रशासनिक कार्यों में जब दिया जाएगा या आपको जब नौकरी करना होगा तो आपका परिवेश किस तरह का होगा, आपका रीति रिवाज, रहने का, चलने का, बोलने का ढंग क्या होगा, ये सब का नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान होना अनिवार्य होगा। इसमें कहीं भी क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा 2 लिखा हुआ है क्या?
हटा दिया गया। अरे इस कंडीशन को हटाया गया है, ये कंडीशन तो बस योग्यता है। मैं फिर से एक बार यहां पे दिखाता हूं, देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिख रहा है, इसी में 2 नंबर में ये है और इसी में ये है, इसे हटाया गया है, ना कि भाषा को हटाया गया है। और इसके लिए आप मुझसे बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, मेरे ऊपर एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर आंख बंद करके विश्वास रखिए। भाषा को ना तो कोई छू सकता है आपका, जो 9 जनजातीय भाषाएं हैं और 3 जो क्षेत्रीय 9 3 12 जो भाषाएं हैं, ये कभी नहीं हटेंगी। याद रखिएगा मेरी बात, ये कभी नहीं हटेगी एकदम। इसके लिए 100% मेरे तरफ से एकदम मैं आप इस बात की गारंटी लेता हूं। वारंटी छोड़ दीजिए, आज के टाइम में तो लोग वारंटी भी नहीं देते हैं, मैं गारंटी लेता हूं ये हटा भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन हटा है, उन्होंने इसी कंडीशन को पूरा हटा दिया बस। तो ये तो योग्यता है। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूं, और यहां पे यही था कि जो आरक्षण से आच्छादित हैं उसमें झारखंड जो 10th और 12 किए हैं, मतलब जो आरक्षण से आच्छादित, उनके संबंध में प्रावधान शिथिल रहेगा, बस यही था। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल नीचे, अब मैं सिलेबस को थोड़ा सा दिखाता हूँ, बस 2 मिनट आपको एकदम क्लियर समझा देता हूँ, और इसमें कोई मतलब वो मत रखिएगा मन में दुविधा कि नहीं सो भाषा हट गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। परीक्षा का स्वरूप इन्होंने लिख रखा है कि परीक्षा का स्वरूप OMR आधारित परीक्षा लेंगे हम। इसी में देखिए पाठ्यक्रम दिया हुआ है, इसी में मुख्य परीक्षा है, एक पेपर ये 1 में है हिंदी इंग्लिश, पेपर 2 में फिर उसके बाद यहाँ पे है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये 100% है और रहेगा। इसके लिए आप इस वीडियो को कहीं भी दिखा दीजिएगा, ये मेरी गारंटी रही, मेरा चैलेंज रहा। ये बिल्कुल सेफ है तो है, तो इसको लेके आप र्यूमर ना उड़ाएं आप सभी। और जो कैंडिडेट मुझे इस चीज़ को लेके मैसेज और फ़ोन कर रहे थे, आप सभी परेशान ना हों। आपके मैं आशा करता हूं कि आप सभी के जवाब आपको मिल गए होंगे। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा भी यही चीज़, है ना। हो सकता है अभी आप मेरी बात पे पूरी तरह यकीन ना करें, लेकिन आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा, एकदम क्लियर बातें हैं। वो कंडीशन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लेके है, उसको हटाया गया है। और क्यों नहीं हटाया जाए, एक बात बताइए, किसी भी नौकरी में आपको एक बात बताइए, जब आपको ये कहा जाए कि हाँ, अब एक बात बताइए, आपको अगर मैं अपने यहाँ बुलाऊं, आपको अगर मैं अपने यहाँ नौकरी पे रखूं कि भाई आओ आज़ाद JPSC एकेडमी में एक सीट खाली है, तो मैं अभी देखूं, मैं एक कंडीशन रखूंगा ना कि आपको मेरी बातें समझ में आनी चाहिए, है ना। आपको मेरी बात समझ में आएगी तब तो काम करेंगे आप। तो वही कंडीशन ठीक तो वही था, मतलब भाषा, परिवेश, रहन सहन, ये तो आना चाहिए ना झारखंड का आपको, बस यही कंडीशन था। अब इसको लेके आप र्यूमर ना उड़ाएं, पहला। दूसरा, ये भी सुनने में आ रहा है नियोजन नीति को लेके जो अपडेट है, मैं जल्द ही अपडेट करूंगा, जल्द बन जाएगा। आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा, और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द बन जाए। और दूसरी बात कि नियोजन नीति में जो भी सुधार होंगे, जो भी चेंजेज होंगे, वो आपको मैं आने वाले टाइम में जरूर अपडेट करूंगा। ठीक है, तो कोई भी इसके बाद अगर ये डाउट रह जाए तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब थोड़ा निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। और अगर मेरी बातों पे कहीं भी आपको डाउट लगे तो पुराने वीडियोज, यानी मेरे पिछले वीडियोज है, वो उठा के देखिए और उस चीज़ को मैच कीजिए जो मैंने पहले बोला था। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।